एवरीवन, देखिए अपना जो यूनिट चल रही थी वो सेकंड यूनिट चल रही थी जिसमें अपना टॉपिक था अपने पास कौन सा स्विच गियर एंड प्रोटेक्टर। स्विच गियर एंड प्रोटेक्टर एंड सर्किट ब्रेकर, इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्विच गियर? एनीवन एल्स टेल मी, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय स्विच गियर? पहले तो सभी को आवाज आ रही, क्लियर है? यस सर, आ रही है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्विच गियर? स्विच गियर का मतलब क्या होता है? स्विच गियर मतलब वैसा डिवाइस जिनके द्वारा स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल किया जाता है, उसे स्विच गियर यस, कहते हैं। यस। देखिए, those apparatus for used those apparatus used for the controlling, regulating and switching on or off the electric circuit in the electrical power system is known as a switchgear। means वो डिवाइस जिनका अपन कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग और स्विचिंग के लिए जिन डिवाइसेस का अपन यूज करते हैं वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपके पास में? स्विच गियर। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो अपन डिवाइसेस, जैसे मान लो अपन स्विच यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपके पास में? स्विच गियर कहलाती है। ठीक, तो मीन्स those devices be used for the regulating and controlling and the switching on or off electrical circuit in the electrical power system, it is known as a switch gear। it the switches मॉर्निंग fuse, सर। yes, good morning। the switches, fuse and circuit breaker, isolator and relay, current and potential transformer, indicating instrument, lighting arrestor, controlling panel, are the example of the switch gear devices। these devices known as a switch gear। इन devices के नाम से अपन क्या मानते हैं? switch gear बोलते हैं। इन सभी devices को क्या बोलते हैं अपन? switch gear। जिन devices के द्वारा अपन किसी भी सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अपन कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटिंग करते हैं या अपन उसको ऑन और ऑफ करते हैं, तो वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपके पास है? स्विच गियर कहलाती है। द स्विच गियर सिस्टम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सप्लाई सिस्टम। जो स्विच गियर सिस्टम होता है वो डायरेक्टली किससे लिंक होता है? सप्लाई सिस्टम से। इट इज प्लेस्ड इन बोथ द हाई एंड लो वोल्टेज साइड। इनको अपन दोनों जगह रिप्लेस करते हैं, दोनों जगह अपन प्लेस करते हैं। कौन कौन सी जगह? हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड। ये सारी चीज, सारी जगह कहाँ प्लेस होते हैं? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड, दोनों जगह अपन क्या कर देते हैं? इसको रिप्लेस कर देते हैं। Side of the power transformer, it is used for the de-energizing the equipment, for the testing and maintenance and for the clearing the fault। जब अपने पास में जब किसी पावर सिस्टम, जब किसी सर्किट में फॉल्ट आ जाता है या मेंटेनेंस करना होता है, तो तब इन डिवाइसेस, जब इन इक्विपमेंट का अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे अपन को कुछ किसी भी लाइन का मेंटेनेंस करना है, किसी भी सर्किट का अपन को क्या करना है? मेंटेनेंस करना है या फिर फॉल्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? स्विच गियर यूज करना पड़ेगा। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सर्किट को ऑफ करना पड़ेगा। तो जब भी अपन क्या कर पाते हैं? उसका मेंटेनेंस और उसका कंट्रोल और उसका क्या कर पाते हैं अपन? फॉल्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लियर हुआ कि स्विच गियर का मतलब क्या होगा। स्विच गियर दो डिवाइस है जिनके द्वारा अपन किसी भी सर्किट को रेगुलेट, कंट्रोल एंड स्विचिंग कर पाते हैं। उन सारी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? स्विच गियर बोला जाता है। उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं अपन? स्विच गियर बोलते हैं। उन डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी आते हैं आपके अंदर? उन डिवाइसेस के अंदर आती है आपके पास में क्या? लाइटिंग अरेस्टर, स्विचेज, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, रिले। ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं आपके पास? स्विच गियर डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक, देखिए इस तरीके का अपने पास में क्या, इस तरीके का जो क्या होता है अपने पास में स्विच गियर दिखाई देता है। इसमें क्या है आपके पास में? रिले भी लगे रहेंगे, सर्किट ब्रेकर भी लगे रहते हैं और एमसीबी, फ्यूज, सर्किट, ये सारे कंपोनेंट इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो होल सिस्टम होता है एक एक बॉक्स में बना रहता है। इन सभी सिस्टम को क्या बोला जाता है? स्विच गियर बोलते हैं। इन सभी सिस्टम को क्या बोल देते हैं अपन? स्विच गियर बोल देते हैं। ठीक है, तो स्विच गियर का मतलब समझ में आया पहले तो।
कि स्विच गियर दोज डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के द्वारा अपन किसी भी सर्किट को अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंड स्विचिंग करते हैं। वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं आपके पास में, स्विच गियर कहलाती हैं। तो ये जो सिस्टम है, इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, पूरे होल पैनल को कंट्रोल कर पाते हैं। होल पैनल को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। कोई भी आपके पास में जीएसएस वगैरह होता है तो उसका अलग से एक क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जिसके अपन क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्विच गियर बोल देते हैं। ठीक। अब देखिए, when the fault occur in the power system, heavy current flow through the equipment due to the which the equipment get damaged and the service also get interrupted। जब अपने पास में कभी भी हैवी करंट फ्लो होता है, हैवी वोल्टेज आ जाते हैं, तब अपने पास में क्या हो जाता है, जो बहुत सारे इक्विपमेंट है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने से क्या होता है, अपने जो जो पावर सप्लाई जो कंटिन्यूसली चल रही थी, कंटिन्यूसली फ्लो हो रही थी, वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, कि रुक जाती है, मतलब डिस्कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास पावर सप्लाई क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, और कंटिन्यूसली चलने के साथ साथ वो क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट आ जाता है, हाई करंट फ्लो हो जाता है, जिससे अपने पास में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सो दैट protect the line, generator, transformer, and other electrical equipment from the damage, automatic protective device and switchgear device are required। तो इन्हीं सारी डैमेज को बचाने के लिए, इन्हीं सभी के प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बहुत सारी डिवाइसेज यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड डिवाइसेस को यूज करते हैं, जिनके द्वारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट अपना स्विच गियर होता है, वो सारी डिवाइसेस यूज करते हैं। तो स्विच गियर का अपन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा अपना जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इनके द्वारा अपने पास में जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, अपने जनरेटर लगा रहता है, उन सभी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हाई करंट, हाई वोल्टेज कभी भी आ सकता है, ड्यू टू द सम एंड किसी भी एक्सटर्नल फॉल्ट के कारण आ सकता है। ठीक है, तो उन सभी प्रोटेक्शन के लिए अपन को क्या है, स्विच गियर की रिक्वायरमेंट रहती है। उन सभी के डिवाइसेस के प्रोटेक्शन के लिए अपन को क्या है, स्विच गियर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। द ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव स्विच गियर मेनली कंसिस्ट of the relay and circuit breaker when the fault occur in any section of the system। जब अपने पास में किसी भी सेक्शन में फॉल्ट आता है, जब किसी भी सेक्शन में फॉल्ट आता है, तब अपन को क्या है, ऑटोमेटिक स्विच गियर मेनली कंसिस्ट ऑफ द रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो सब फॉल्ट आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, रिले सेंस करेगा कि ओवर करंट आ रहा है या अंडर करंट आ रहा है, या ओवर वोल्टेज आ रही है, या ओवर हीटेड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो रिले सेंस करेगा, और रिले सेंस करने के बाद में किसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और वो क्या कर देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन जो स्विच गियर होता है, जो मेनली किस तरीके से दो कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपके पास रिले, और एक होता है आपके पास सर्किट ब्रेकर। रिले का क्या 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 होता है, रिले जैसे ट्रिप हो जाती है, तो ट्रिप होने का मतलब ही क्या होता है, वो सेंस कर लिया कि ओवर वोल्टेज आया है, ओवर करंट आया है, या आपके पास में क्या है, ओवर हीटेड हो गया, या फिर, तो ये सारी चीजें वो सेंस करके क्या कर देती है, सर्किट ब्रेकर को क्या कर देती है, इंसिस्ट करती है, सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब सर्किट को ब्रेक किया जाए, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, ओवर वोल्टेज आ गया है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये सारी डिवाइसेस अपने पास में मेनली दो डिवाइसेस होते हैं, जिनके द्वारा ऑटोमेटिक अपन सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से आपके पास में, रिले एंड सर्किट ब्रेकर। तो रिले का मतलब समझ में आया कि रिले क्या काम आती है, रिले आती है किसी भी पोजीशन, किसी भी कंडीशन को सेंस करने के लिए, किसी भी कंडीशन को सेंस करने के लिए। तो वो सेंस करेगी, सेंस करने के बाद क्या करेगी, सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देगी, और सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ही वो क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक करवा देगी। सर एक तो न्यू भी देखिए तो था, आरसीबीओ। क्या हुआ। एक नया डिवाइस भी तो आया सर, अब एक आरसीबीओ नाम सा। हाँ आया है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से प्रोटेक्शन डिवाइस है। हाँ सर, तो वो ज्यादा करंट फ्लो नहीं से रोकता है, जैसे बॉडी पे करंट आता है किसी पे।
हाँ, तो वो क्या है, जैसे मान लो किसी भी पोल वगैरह, किसी भी जैसे अपन कभी मेंटेनेंस वगैरह काम करते हैं, तो उस समय अपन को कोई भी अ, जो बॉडी को जो पार्ट्स है, बॉडी को जो शॉक शॉक लगता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, उसको यूज किया जाता है। तो मतलब देखिए, तो ही वो द बंद हो जाता हाँ, द रिले ऑफ द of that section come into the operation and close the trip circuit of the circuit breaker which the disconnect the faulty section. The healthy section continuously supply to the load as usual, and thus is the this is no damage to the equipment and no complete interrupt the supply. तो देखिए, जब दोनों डिवाइसेस अपन यूज कर रहे हैं, कौन कौन से, रिले और सर्किट ब्रेकर, तो इन दोनों से आपने क्या हो रहा है, जो फॉल्टी सेक्शन है वो तो क्या कर जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जो अनहेल्दी सेक्शन है, जिनके द्वारा मतलब अपन को कंटिन्यूसली सप्लाई फ्लो करवानी है, जिनमें फॉल्ट नहीं आया, जिस सेक्शन में फॉल्ट नहीं आया, तो उस सेक्शन को क्या कर देता है, कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। तो उसलिए अपन का क्या है, जो कंटिन्यूस सप्लाई वाला सेक्शन है, उसको अनइंटरप्टेड करते हुए, इंटरप्शन नहीं करते हुए क्या कर देते, कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। और जो अनहेल्दी सेक्शन है, जिनमें अपने पास फॉल्ट आया है, उस वाले फॉल्ट सेक्शन को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किसके यूजिंग के, सर्किट ब्रेकर और रिले के द्वारा, सर्किट ब्रेकर और रिले के द्वारा अपना क्या हो जाता है, हटा दिया जाता है। तो देखिए, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने बताया था कौन कौन से स्विच गियर होते हैं। एक होता है आपके पास में क्या, अंडर वोल्टेज, एंड एक होता है आपके पास में ओवर वोल्टेज, और उन्हीं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्या, इंडोर और आउटडोर। indoor switchgear and outdoor gear. The switchgear is the are the two type. One is the indoor switchgear and second is the outdoor. तो इंडोर का मतलब क्या हुआ, कि वो है switchgear जिनके अंदर, मतलब किसी रूम के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर बनाया जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, इंडोर स्विचगियर कहलाता है। अगर मान लो मेरे को इंडोर बनाया, तो इंडोर वाला का वोल्टेज कम रखना है या हाई रखेंगे अपन। जो इंडोर आप किसी भी कोई सा भी सर्किट ब्रेकर लगाओगे, कोई सा भी चीज लगाओगे, तो इंडोर में अपन क्या कर पाएंगे, कम वोल्टेज रख पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो बाई चांस एनी रीजन फॉल्ट आता है, फॉल्ट आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो फटने का ज्यादा चांस रहेगा। अगर अपन हाई वोल्टेज लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादा चांस रहेगा, तो वहां पर डैमेज जो अपने पास में होना है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा चांस रहेंगे। तो इसीलिए जो इंडोर सेक्शन हो जाता है, वो 33 केवी से या 66 केवी से कम वाला होता है, और जो आउटडोर होता है वो 66 केवी से एबव वाला जो होता है, मतलब जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 66 केवी से एबव होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या हो जाता है, इंडोर और आउटडोर होता है। क्योंकि आउटडोर में अगर मान लो फॉल्ट वगैरह आएगा, तो वहां पर जो डैमेज है, वहां पर जो लॉसेस है, वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है, किसमें में, इंडोर एंड आउटडोर। द स्विच गियर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप, one is the outdoor and second is the indoor. For voltage above 66 kV, the output switchgear is used. The output switchgear is used. जहां पर अपने पास में क्या है, 66 केवी से एवं वोल्टेज आते हैं, वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, आउटडोर स्विचगियर यूज करते हैं। आउटडोर क्यों यूज करते हैं, कौन बताएगा। अपन 66 केवी का इंडोर में क्यों नहीं लगा सकते। अपन को यहाँ पर दो ज्यादा टाइप के बता दिए गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्यादा वोल्टेज होगी। और 66 केवी का मतलब होता है कि 66,000 वोल्ट। 66 केवी का मतलब होता है कि 66,000 वोल्ट। और उस वोल्टेज के आसपास का जो एयर होती है, वो भी तो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो वो चार्ज हो गई, तो मान लो अपना पास रूम है, एनी रीजन, जैसे मान लो बारिश का टाइम है, वो बारिश के टाइम में क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो वो आपका ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए जो 66 केवी के जो एवब वाली जो वोल्टेज है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, आउटडोर स्विच गियर यूज करते हैं। और 66 केवी से कम वाला होता है, 66 केवी से लोअर वोल्टेज होते हैं, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंडोर स्विच गियर। It is used because of the high voltage. The welding work will be unnecessarily increased, and the installation cost on the large spacing between the conductor and the largest space size of insulator.
इनके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, लार्ज कंडक्टर साइज यूज करना पड़ेगा, लार्ज इंसुलेटर यूज करने पड़ेंगे, उनका भी साइज ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए अपने पास में क्या है, ज्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इन सभी को देखते हुए अपन को क्या है, इसमें यूज कर लिया जाता है आउटडोर स्विच गियर सिस्टम यूज कर लिया जाता है। क्योंकि इंक्रीज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लार्ज स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब जो स्पेस वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड कंडक्टर एंड द साइज, लार्ज साइज ऑफ द इंसुलेटर, जो इंसुलेटर अपन यूज करेंगे उनका साइज भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि 66 के भी। तो इसलिए अपन को क्या होगा, एक बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी, बड़े एक अपने पास में स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन जो चार्ज है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, below the 66 kV there is the no difficulty in the provide the building work for the switchgear at the reasonable cost। जो ब्लू 66 केवी होती है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो, करंट वो आसानी से क्या करते हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी बिल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्डिंग वर्क अपन का आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपन को बिल्डिंग आसानी से मिल जाएगी। तो उसको अपन क्या कर दे सकते हैं, 66 केवी से बिलो वाले को अपन क्या कर सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, इंडोर स्विच गियर में रख सकते हैं। द इंडोर टाइप ऑफ स्विच गियर इज metal clad type and is compact because of the compactness. The safety clearance of the operation is also reduced and thus the reduce the area of requirement। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्टनेस, उसको अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्टनेस और मेटल क्लैड के जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अपन यूज कर सकते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगी, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास में, कम हो जाएगी। और सेफ्टी ऑफ क्लियरेंस वो भी क्या हो जाएगी अपने पास में, सेफ्टी अपने पास ज्यादा हो जाएगी और क्लियरेंस क्या हो जाएगी, ये सारी चीज उसमें इंडोर में अपना अच्छे तरीके से ये सारा सिस्टम लग सकता है। तो इसीलिए अपन को क्या है, 66 केवी के लिए इंडोर और 66 केवी के एबव के लिए आउटडोर अपन क्या यूज करते हैं, स्विच गियर यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर, what do you mean by the circuit breaker? A circuit breaker is a device which is used to the interrupt the circuit, मतलब सर्किट को ब्रेक करने के लिए, कि कोई सी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ऑफ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। ठीक है, जब किसी सर्किट में फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट आने के साथ साथ उसको अपन को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। जो कंटिन्यूस सप्लाई फ्लो हो रही है उसको अपन को क्या करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसको डिसकंटिन्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। A circuit breaker is a switching device that interrupt the abnormal or fault current। वो क्या करता है, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एक होती है नॉर्मल, एक होती है एबनॉर्मल कंडीशन। तो उन और एबनॉर्मल कंडीशन को क्या बोलते हैं, फॉल्ट कंडीशन बोलते हैं। तो फॉल्ट कंडीशन जब आती है तो उसको क्या करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए अपन यूज क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर इज ए डिवाइस दैट यूज फॉर द इंटरप्शन द एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल फॉल्ट करेंट, उन सभी को अपन को क्या करना होता है, इंटरप्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या है, किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। इट इज द मैकेनिकल डिवाइस दैट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ हाई मैग्नीट्यूड फॉल्ट करेंट। ये क्या करेगा, ये क्या एक मैकेनिकल डिवाइस है वो, जिसके द्वारा अपना जो जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, जो फ्लो ऑफ फॉल्ट करंट है वो उसको अपन क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड इन द एडिशनल परफॉर्म द फंक्शन एज ए ऑफ ए स्विच, और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक ए स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, द सर्किट ब्रेकर आर मेनली डिजाइन फॉर द क्लोजिंग और ओपनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, दस द प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सिस्टम फ्रॉम द डैमेज। तो ये मेनली ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है, किसी भी सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और इसीलिए ये क्या है,
इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है उसको डैमेज होने से बचाता है। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको डैमेज होने से बचाता है। ठीक, तो ये यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, इसके बाद आता है आपके पास में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर के। सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपका क्या करता है, वर्किंग वर्किंग होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्विच गियर। तो किसी भी स्विच गियर में आपके पास में दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, क्लोज पोजीशन में होते हैं। दोनों ही कॉन्टेक्ट किस तरीके से होते हैं, क्लोज पोजीशन में होते हैं। बट जब फॉल्ट कंडीशन आ जाती है तो फॉल्ट कंडीशन में क्या हो जाते हैं, वो कॉन्टेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो कंटिन्यूस सप्लाई फ्लो हो रही है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। द सर्किट ब्रेकर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट। जो सर्किट ब्रेकर है वो कौन किन से बने रहते हैं, दो डिवाइसेस होते हैं, उसमें होते हैं दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। मतलब एक को ये यहाँ पर क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया जाता है, ये तो फिक्स है, अब ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जब फॉल्टी कंडीशन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन आई तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जब फॉल्टी कंडीशन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है आपके पास मूविंग कॉन्टेक्ट। फिक्स कॉन्टेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा और मूविंग कॉन्टेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। These contacts are touching each other and the carry the current under the normal condition and the other। ये क्या कांटेक्ट करते हैं, ये क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन होगी तो दोनों दोनों क्या होंगे, टच पोजीशन में होंगे, कांटेक्ट पोजीशन में होंगे, जिससे कि आपका क्या जो करंट होता है वो कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहता है। कैरिंग द करंट अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब अपना सर्किट क्या होता है, क्लोज रहता है, तब अपना क्या होता है, नॉर्मली करंट फ्लो होता है। व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज द करंट कैरी इज कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोड एंड एंगेज ईच अदर अंडर द प्रेशर ऑफ द स्प्रिंग। और ये किस किस लिए कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि जो स्प्रिंग लगी रहती है, एक स्प्रिंग और उसका स्प्रिंग का जो प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये दोनों ही किस में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए ये दोनों किस में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन द आर्म ऑफ द सर्किट ब्रेकर कैन बी open or close for the switching and the maintenance of the system. To open the circuit breaker only pressure is requirement to the apply to trigger। अब इसके लिए क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है, जब मान लो फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है, तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आने से क्या होता है, इस पर फोर्स लगता है, तो जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उस पर, और मूविंग कॉन्टैक्ट पर फोर्स लगने से क्या करता है, वो मूव करने लग जाता है। और मूव करने से क्या हो जाता है, दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने से जो सर्किट का जो क्लोज पाथ होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और उससे क्या हो जाता है, जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। एक सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक करता है। सर्किट जब अपने पास में दो कंडीशन हो गई, एक होती है आपके पास फॉल्ट कंडीशन, एक होती है आपके पास में क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन। उन दोनों कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या रहते हैं, जस्ट कॉन्टेक्ट बेस में रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई फ्लो हो जाती है। जब फॉल्ट कंडीशन आ जाता है तो ये कॉन्टेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका क्या होता है, सर्किट ब्रेकर काम करता है। इसमें क्या है, आपके पास में दो कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक होता है आपके पास नॉर्मल, वो कौन सा, फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है आपके पास मूविंग कॉन्टेक्ट। देखिए, फिक्स कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा और एक है आपके पास में मूविंग कॉन्टेक्ट। मूविंग कॉन्टेक्ट में आपका क्या होगा, मूवेबल कॉन्टेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर ये आपके पास ऊपर देख रहा होगा तो वो तो क्या है, फिक्स कॉन्टेक्ट, और नीचे का है जो वो क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट। तो जब फॉल्ट आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जैसे प्रेशर जनरेट होगा, तो प्रेशर जनरेट होने से जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और नीचे की तरफ मूव करने से ही क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब ये बताइए, जब अपन किसी भी सर्किट को
जब भी कि अपन किसी वायर को एक दूसरे से अलग करते हैं तो वहां पर क्या जनरेट होता है, वहां पर कुछ जनरेट होता है, वहां पर कुछ ब्लिंक करता है। बोलिए वो क्या चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ। जब मान लो अपन सर्किट को ब्रेक करते हैं, जब मान लो तो वायर को कांटेक्ट में है, तो जब वायर को अपन हटाते हैं तो वहां पर कुछ जनरेट होता है, वहां पर कुछ दिखाई देता होगा आपको। उसको स्पार्क्स क्या, होता है। स्पार्क, उसको क्या बोला जाता है? स्पार्किंग बोला जाता है। जब वो क्या करते हैं, स्पार्किंग करते रहते हैं, तो उसी को अपन जो टेक्निकल लैंग्वेज होते हैं उसमें बोला जाता है आर्क। तो वो क्या क्या जनरेट बोलते होती है हैं वहां पर? आर्क। सर? आर्क। हाँ, यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ है आर्क। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? आर्क। जब मान लो दोनों ही कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट होंगे तो डिस्कनेक्ट होने से वहां पर क्या जनरेट हो जाएगी? आर्क जनरेट होगी। और उसी आर्क को बुझाने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, और उसी तरीके के अकॉर्डिंग ही अपन ने क्या बना दिया जाता है, उस सर्किट को सर्किट ब्रेकर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, सभी में आपके पास में दो कॉन्टेक्ट रहेंगे, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट। बट जब फिक्स कॉन्टेक्ट मूविंग कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं तो डिस्कनेक्ट होने के साथ में यहाँ पर क्या जनरेट होती है? आर्क जनरेट होती है। और उस आर्क जनरेट होने से ही आपको क्या हो जाता है, उसको बुझाने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, और उस डिफरेंट डिफरेंट तरीके को अपन क्या बोल दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या रख दिया जाता है, सर्किट ब्रेकर का नाम रख दिया जाता है। जैसे उस आर्क को बुझाने के लिए अपन एयर यूज करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उस आर्क को बुझाने के लिए ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल वाले क्या लिख दिया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। उस आर्क को बुझाने के लिए अपन एस एफ गैस यूज करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है एस एफ सर्किट ब्रेकर। उस आर्क को बजाने के लिए अपन वैक्यूम यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है आपके पास में क्या? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एक तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है उस आर्क को बजाने के लिए। ठीक है, तो जब फॉल्ट कंडीशन आएगी तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होंगे, आपस में डिस्कनेक्ट होंगे। डिस्कनेक्ट होने से वहां पर क्या जनरेट होती है? आर्क जनरेट होती है, और उस आर्क को बुझाया जाता है। ठीक। So whenever the fault occur of any part of the system, the trip coil of the circuit breaker get energized and the moving contact are getting the apart from the each other by the some mechanism, thus the opening the circuit breaker। इस तरीके से जैसे मान लो फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट आने से क्या हो जाएगा, जो कॉयल है, ट्रिप कॉयल है, वो क्या हो जाती है? एनराइज हो जाएगी। ट्रिप कॉयल है वो क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने से जो सर्किट ब्रेकर है वो एनराइज हो जाएगा। एनराइज होने से मतलब अपने पास में जो मूविंग कॉन्टेक्ट है उसमें क्या होगा? फोर्स पड़ेगा। फोर्स पड़ने से वो क्या हो जाएगा? दूर, मतलब दूर जाएगा। दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर अपने पास में कितने टाइप्स के होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग लास्ट क्लास में मैंने बताया था कितने टाइप के थे सर्किट ब्रेकर, कौन कौन से थे। अभी भी मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले ही। सर्किट ब्रेकर आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेटेड वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर below rated voltage of the 1 kV are known as the low voltage circuit breaker, and above the 1 kV called the high voltage circuit breaker। जो सर्किट सर ब्रेकर ब्रेकर की कोई लिमिट होती है क्या, मतलब लास्ट यहीं तक ही मिलते हैं? क्या? जैसे मतलब सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, इनकी कोई लिमिट होती है क्या, मतलब लास्ट 32 kV से ऊपर नहीं मिलते? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी देखिए, जितनी वोल्टेज आएगी तो उस वोल्टेज को अपन को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर की रिक्वायरमेंट रहती है। यस सर। तो जितनी अपने पास में वोल्टेज रहेगी उतने तक अपने पास में सर्किट ब्रेकर बन। ओके सर। ठीक। कॉल्ड द हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड द लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। उनको दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है। कितना? जो 1000 kV से मतलब ऊपर, वो सॉरी, ये 1 kV से ऊपर वाले होते हैं वो उनको हाई वोल्टेज सर्किट बोल दिया जाता है। जो एक 1 kV से नीचे वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो काम करते हैं उनको बोल दिया जाता है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। देखिए, मेनली अपने पास में ये सर्किट ब्रेकर है। नंबर 1 पर अपने पास में कौन सा? ऑयल सर्किट ब्रेकर। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो आपको
दो टाइप से डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से? बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। इनको दो तरीके से अपन डिवाइड कर दिया जाता है। बल्क का मतलब होता है जिसमें अपन को जो अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहती है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर वो जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो क्या हो जाती है, कम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दूसरा है अपने पास है मिनिमम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें आपका क्या होता है, एयर यूज की जाती है, एयर गन ब्लास्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा तीसरा है अपने पास SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। चौथा है अपने पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये अपने पास एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो ये अपने पास क्या होता है सर्किट ब्रेकर के टाइप। ठीक। अब इसके बाद आता है अपने पास है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में ABCB का मतलब फुल फॉर्म हो जाती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये अपने पास में चार टाइप अपन पढ़ेंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखिए, एयर सबसे पहले अपने पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो अपने पास है, सबसे पहले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसका मतलब क्या है कि इसमें जो एयर होती है, जो एयर के ब्लास्ट होते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, जो आर्क जो जनरेट हो रही है उस आर्क को बुझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर के ब्लास्ट यूज करते हैं। उस आर्क को बुझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर के ब्लास्ट यूज करते हैं, जिससे अपनी जो आर्क जनरेट होती है वो आर्क क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जो आर्क होती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। देखिए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड compressed एयर और गैस एज द आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। जो गैस है या एयर है वो कंप्रेस्ड एयर अपन क्या यूज करते हैं, जो आर्क जनरेट हो रही है उसको आर्क को इंटरप्टिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इन द एयर blast, the circuit breaker are compressed air are stored in the tank। जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको अपन क्या कर लेते हैं, एक टैंक में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। एक टैंक में मतलब अपन क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। एंड रिलीज थ्रू अ नोजल टू प्रोड्यूस अ हाई वेलोसिटी जेट। और इसको अपन क्या करते हैं, एक नोजल एक जो नोजल होता है उससे अपन क्या करते हैं, पास करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई जनरेट हो जाता है। दिस इज यूज फॉर द एक्सटिंग्विश ऑफ द आर्क। ये अपन को किसके लिए यूज की जाती है, अपन को आर्क को इंटरप्ट करने के लिए, आर्क को बुझाने के लिए। द एयर ब्लास्ट circuit breaker are used for indoor service in the medium of high voltage field and medium of rupturing capacity। अपन इसको जो ये वाला सर्किट ब्रेकर है उसको अपन कहाँ यूज करते हैं, इंडोर में यूज करते हैं। इस वाले सर्किट ब्रेकर को अपन कहाँ यूज करते हैं, इंडोर में। ठीक है। मतलब ये क्या है आपके पास है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। इसको अपन कौन सा बोल देंगे, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। Air air blast circuit breaker are used for the indoor service in the medium of high voltage field and medium rupturing capacity, generally up to the voltage of the 50 15 kV। अपन को इस वाले जो सर्किट ब्रेकर है उसको अपन कहाँ तक यूज करते हैं, 15 kV तक अपन यूज करते हैं। रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द 2500 MVA। The air blast circuit breaker is now okay. The circuit breaker is now employed in the high voltage circuit in the outdoor switch yard for the 220 kV line। इसको अपन 220 kV लाइन के लिए भी यूज कर लेते हैं, कब, आउटडोर सिस्टम के लिए। इसको अपन कहाँ के लिए यूज कर लेते हैं, आउटडोर सिस्टम के लिए 220 kV से। ठीक है। थ्रो द गैसेस such as the carbon dioxide, nitrogen, and freon, hydrogen are used for the arc interrupting medium।
अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज यूज करते हैं जिनके द्वारा अपन क्या किया जाता है, आर्क को इंटरप्ट किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर इज एक्सेप्टेड द सर्किट ब्रेकर मीडियम फॉर द गैस blast circuit breaker. The region of the are given below. The circuit breaker capacity of the nitrogen are similar to the compressed air, and hence no advantage of the using it. अपन जो नाइट्रोजन गैस होती है उसी के सिमिलर होती है, अपने पास में क्या एयर होती है, तो उसी को अपन क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो इसीलिए वो नाइट्रोजन अपन नहीं यूज करते हैं क्योंकि उससे अपन को कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू द ड्रॉबैक ऑफ इट्स बीइंग डिफिकल्टी ऑफ द कंट्रोल। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपन इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसको अपन कंट्रोल करने में डिफिकल्ट है। To the freezing of the valve and the restricted the passage. And freon is the high dielectric strength, has good arc extension property, but it is expensive. ये क्या है आपके पास, बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसीलिए अपन इस वाली गैस को यूज नहीं करते। एंड इट इज द डी disintegrated by the arc into the acid forming element. The desirable feature of desirable feature to found the air blast circuit breaker are। जो अपन को जो डिजायरेबल फीचर, जो अपन को फीचर चाहिए था, वो फीचर अपन को कहाँ से मिल रहा है, ओनली एयर के ब्लास्ट से मिल रहा है। बस ओनली एयर ब्लास्ट ही अपन यूज करेंगे, तो इसलिए ज्यादातर अपन क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। किसको, जो अपने पास हाई जो एयर ब्लास्ट होते हैं वो उनको अपन यूज करते हैं। ठीक है, इन सारी गैसेस को अपन यूज नहीं करते। देखिए, हाई स्पीड ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, it is the very necessary to the large interconnected network, so that the system stability can be maintained. This is the achieved in the circuit breaker because of the time interval between the discharge or triggering impulse and contact are separate very short। ये क्या है, जो आपके पास में फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने के साथ साथ ही कुछ 1-2 सेकंड में ही अपना क्या होना चाहिए, जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो क्या करना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए। अदरवाइज वो उसमें क्या हो जाना चाहिए, हाई स्पीड ऑपरेशन होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जो अपने पास में जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू हाई स्पीड ऑपरेशन। किसी जो भी अपने मान लो जो ऑपरेशन जो स्विचिंग हो रहा है, जो सर्किट ब्रेकर काम कर रहा है, तो वो सर्किट ब्रेकर को क्या होना चाहिए, हाई स्पीड होना चाहिए। वो सर्किट ब्रेकर का क्या होना चाहिए, हाई स्पीड सर्किट, हाई स्पीड होना चाहिए। जो वर्किंग है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एंड सुटेबिलिटी द फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, और ऐसा होना चाहिए कि अपन उसको जो ऑपरेशन है, उसका जो ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही सुटेबल होना चाहिए। द repeating the switching of the air blast circuit breaker is possible simply because of the absence of oil, which rapidly carbonize with the frequent operation, and because of their insignificant amount of wear and tear at the current contact surface. But must be remembered that it frequent switching is anticipated, then the maintenance of the sufficient air supply is essential। इसमें क्या है, अपने पास में जो एयर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपको क्या है, अच्छी तरीके से आसानी से मिल जाए। वो इसमें ये दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस ज्यादातर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर्किट ब्रेकर ज्यादातर अपने को क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस आपका मानता है हर 2 दिन बाद मेंटेनेंस, वो नहीं होना चाहिए। एलिमिनेटेड द फायर हैजर्ड, कोई आग लगने का खतरा नहीं होना चाहिए, आग लगने का कोई भी। रिड्यूस द साइज हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सारी क्या होना चाहिए उसके, जिस सर्किट ब्रेकर के क्या होना चाहिए, ये
क्वालिटी होनी चाहिए, जब भी अपन क्या करते हैं उस सर्किट ब्रेकर को यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल एंड आर्क एक्सटेंशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। प्रिंसिपल एंड आर्क एक्सटेंशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, यहाँ तक किसी को कोई सर प्रॉब्लम है तो बताए। ठीक है, ये पीपीटी वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा, बट यहाँ पर किसी को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया यहाँ तक, तो अपन ने पढ़ा था, अपने पास में क्या था, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर एंड टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये चार अपने पास में क्या था, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर एंड टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड वर्किंग ऑफ स्विच गियर। और जिसमें भी अपन ने आधा पार्ट पढ़ लिया है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक, जिसका अपने पास में प्रिंसिपल और आर्क ट्रांसलेशन इन द सर्किट ब्रेकर, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए, इसमें कुछ अपन क्विज के ऊपर डिस्कस करेंगे, अपन एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। ज्यादातर अपन जनरेटिंग वोल्टेज कौन सी वाली जनरेट नहीं करते हैं, कौन सी वाली वोल्टेज जनरेट नहीं करते। देखिए, 33 kV अपन जनरेट करते हैं, 9.9 kV अपन ज्यादातर अपन जनरेट नहीं करते, 11 kV का अपन जनरेशन होता ही है, 132 kV को अपन जनरेट कर पाते हैं। ज्यादातर अपन कौन सा नहीं कर पाते, 9.9 kV का। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ एमसीक्यू है, तो इनको अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्टर्बिंग द नॉर्मली यूज्ड फॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज। अपन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर अपन नॉर्मली कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपन नहीं यूज करते, कौन सा, सिंगल फेज नहीं। 4 वायर। हाँ ठीक सर। है, सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम अपने पास में ज्यादातर अपन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज करते, ज्यादातर अपन यूज करते हैं थ्री थ्री वायर सिस्टम। सर 4 वायर में कौन से आते होंगे? सिंगल फेज 4 वायर में अपने पास में वो न्यूट्रल वायर और ऐड हो जाता है ना। सर तो न्यूट्रल भी तो लगाते हैं सर अपन इसी में, ट्रांसफार्मर में, घर वाले में। अब घर, अरे मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर ज्यादातर अपन थ्री फेज सप्लाई यूज करते हैं ना, हाँ सर। सिंगल फेज तो अपन यूज ही नहीं करते, ज्यादातर अपन क्या यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई यूज सर करते ये हैं। न्यूट्रल ठीक भी है, वहीं से, मेन लाइन से ही। हाँ, तो हाँ थ्री सर। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम में यूज करते हैं, थ्री फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम ज्यादातर अपन यूज करते हैं। नॉर्मली अपन ये कौन सा वाला नहीं यूज करते, सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम अपन यूज नहीं करते। ठीक, इसके बाद है अपने पास में द कंडक्टर फॉर द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन are suspended from the tower to reduce the clearance from the ground। अपन जो कंडक्टर का जो हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या हो जाता है, क्यों, क्या कारण, सर अट्रैक्ट होते हैं सर वो। है ना। तो देखिए, रिड्यूस द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, एक तो उनका क्या हो जाता है ग्राउंड से, और जो कंडक्टर के बीच में क्या रखना पड़ता है, डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो देखिए, टू इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड होता है उससे अपन को क्या करना पड़ता है, दूर रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी अपन क्या कर पाए थे, उनको रख पाते हैं, क्योंकि अगर मान लो अपन ग्राउंड से जो स्पेस है वो अपन क्या करते हैं, कम कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो ज्यादा आ जाएगा। तो ये सारी चीज अपन क्या करना पड़ता है, तो इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से है वो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और कंडक्टर के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस भी हाई होना चाहिए, जिससे कि वो आपस से क्या नहीं हो पाए, स्पार्किंग नहीं हो पाए। ठीक,
ठीक, तो आज के लिए अपन यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।